अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज सच्चिदानंद सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज की जय। श्री राम समर्थ। 16 सितंबर। भगवान में मन लगाएं और देह को प्रारब्ध पर छोड़ें। सचमुच प्रारब्ध के भोग किसी के भी नहीं टलते। प्रारब्ध का संबंध देह तक ही होता है, मन से नहीं होता। देह को प्रारब्ध से सुख दुख मिलता है। दुख को कोई नहीं चाहता, किंतु दुख आता ही है। सुख का भी वैसा ही है। प्रारब्ध यानी कृत कर्मों का फल। यह अच्छा या बुरा भी हो सकता है। सुख के भोग आए तो आदमी को कुछ लगता नहीं, किंतु दुख का प्रसंग आने पर वह कहता है, मैंने भगवान की इतनी सेवा की, मैं फलाने फलाने सत्पुरुष का शिष्य हूं, फिर भी मुझे ऐसा दुख क्यों भुगतना पड़ता है। किंतु वह यह नहीं समझता कि यह सब उसी के कर्म का फल है। उसमें भगवान या संत क्या करें। मान लो हमें कुछ पैसों की जरूरत है और हमारी पहचान का या करीब का कोई रिश्तेदार किसी बड़े बैंक में मैनेजर हैं। लेकिन हमारे खुद के नाम पर यदि बैंक में पैसा जमा न हो तो वह मैनेजर कुछ भी नहीं कर सकेगा। बहुत हुआ तो वह अपनी खुद की जेब से कुछ पैसे निकालकर हमें दे देगा। उसी प्रकार हमारे नसीब में यदि सुख नहीं है तो वह हमें कहां से मिलेगा। बहुत हुआ तो कोई संत आवश्यकता अनुसार हमारा दुख खुद भोगकर हमारा बोझ हल्का करेगा, बस। इसलिए अपने प्रारब्ध से प्राप्त भले बुरे फल हम देह से भोगें और मन से भगवान का स्मरण बनाए रखें। सच्चा भक्त अपनी देह को भूला हुआ होता है, इसीलिए देह के भोग भोगना या न भोगना, इन दोनों ही बातों की उसे फिक्र नहीं होती, इसलिए वह भोग टालता नहीं। मनुष्य की देह के अवयवों में असमानता होती है, वैसे ही मनुष्य के विकार और गुण पूर्व जन्म के संस्कार के अनुसार अर्थात नसीब के अनुसार कम अधिक मात्रा में आते हैं। हमारी देह को प्राप्त होने वाला भोग हमारे कर्मों का ही फल होता है, किंतु वह अमुक कर्म का फल है यह हम नहीं जानते, इसलिए हम उसे नसीब अर्थात प्रारब्ध कहते हैं। संसार में जैसे अनेक बनाव बिगाड़ होते रहते हैं, वैसे ही हमारी सब बातें प्रारब्ध से होती है। हम पर आने वाली आपत्तियां हमारे प्रारब्ध का फल होती हैं। वे भगवान की ओर से नहीं आती। वे मेहमान जैसी होती हैं, वे जैसे आती हैं वैसे चली भी जाती हैं। हम अपनी ओर से उन्हें न लाएं और प्रारब्ध के कारण आएं तो घबराएं नहीं। प्रारब्ध की और ग्रहों की गति देह तक ही होती है। मन से भगवान को भजने में उनकी ओर से कोई बाधा नहीं होती। जो संत या गुरु की आज्ञा का पालन करता है उसका प्रारब्ध प्रारब्ध के रूप में नहीं रहता। भगवान के अनुसंधान की आदत डाल लें तो हमने प्रारब्ध पर मानो विजय ही प्राप्त कर ली है। आज का बोझ वचन। जो भगवान का हो जाता है वह देह प्रारब्ध पर छोड़ सकता है। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम। नमस्कार। यदि आप इस चैनल के लिए नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करिए। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप भी सब्सक्राइब करिए। इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स दें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। धन्यवाद।